नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी खबरें। जी हां, चुनाव आयोग को लेकर एक ताजा अपडेट निकल के आ रही है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर शिकायत की थी, उस पर लेटेस्ट अपडेट है। क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा है, जानेंगे। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर दिखे हमलावर। देश में चल रही है तानाशाही, सूरत का दिया उदाहरण। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या कुछ है। इसी प्रकार की और भी बहुत सी खबरें हैं जो इस वीडियो में शामिल की गई हैं, तो आप भी साथ में लगातार बने रहिए। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में जनता परिवर्तन के मोड में है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विवादित भाषण पे विपक्षी दल जहां हमलावर दिखे, वहीं चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। लेकिन अब जो ताजा अपडेट सामने निकल के आ रही है, उसके अनुसार चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के भाषण पर बोलने से इनकार किया, कहा दखल नहीं देंगे। जी हाँ, ये निष्पक्षता है चुनाव आयोग की। आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे अगर कोई विपक्षी नेता ऐसा भाषण देता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, नोटिस मिल गया होता। लेकिन जब प्रधानमंत्री या बीजेपी नेता की बात आती है, तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई से चुनाव आयोग हाथ खींच लेता है। और यहाँ पे बोलने से ही चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है इस पूरे मामले पर। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बीजेपी पे हमलावर दिखे हैं। बोले तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने देखने को मिली है। जी हाँ, आप सभी को बताते चले, राहुल गांधी बोले हैं, जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। सूरत में ऐसा ही वाक्य देखने को मिला। आपको बताते चले, कांग्रेस उम्मीदवार और यहाँ पे उसका पर्चा रद्द कराया गया। इसके साथ ही 8 निर्दलीय जो चुनावी मैदान में थे, उन्होंने नाम वापस लिया। निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी जीत गए। सूरत में जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या इसे करार दिया। मामले पर राहुल गांधी ने आगे बोला कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। अगर आप भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पत्र को रद्द किए जाने और भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द किए गए। उसके गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी इस मामले में अपनी लीगल टीम से राय ले रही है। इसके बाद हाई कोर्ट या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तमाम पत्रकारों की राय भी सामने आने लगी है। दयाशंकर मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि सूरत मॉडल को देश भर में लागू कर देना चाहिए, चुनाव का खर्चा भी बच जाएगा। देख सकते हैं, सूरत का घटनाक्रम यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। जहां कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात हो रही, तो दूसरी तरफ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार भी अब खुल के अपनी बात रखने लगे हैं। कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सूरत के मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फटकार लगानी चाहिए और नामांकन की तारीख उस पर आगे बढ़ानी चाहिए। और जो यहाँ पे जीते प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका सर्टिफिकेट रद्द करना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र का इस तरह मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया। तो वहीं श्रीनिवास भी कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वन नेशन वन कैंडिडेट नो इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक ही उम्मीदवार और कोई इलेक्शन नहीं। सूरत से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा साहेब का संविधान हर रोज तार तार हो रहा है। ये श्रीनिवास बीवी ने बड़ी बात कही है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा बीजेपी पे हमलावर दिखे हैं। बोले हैं कि जब इन 10 सालों का यानी मोदी सरकार के कार्यकालों का इतिहास लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा दोषी गोदी मीडिया होगा। जब 10 सालों का इतिहास लिखा जाएगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दोषी शासक को नहीं, बल्कि इसी गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया को कहा जाएगा, जिसने यहाँ पे सरकार की दलाली की। देख सकते हैं, गोदी मीडिया पे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं यशवंत सिन्हा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर समझाई क्रोनोलॉजी की आखिर कैसे खतरे में है लोकतंत्र। पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को छोड़ के बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया।
ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया। यह मैच फिक्सिंग है जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बुरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि हमने चुनाव आयोग से 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें 5 मुख्य हैं। ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए यहाँ पे वक्तव्य दिया, वह चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग बच रहा है। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी शिकायत दर्ज कराई कि बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी की तस्वीरें लगाई हैं जो सिर्फ धर्म की बात करती है। तीसरी, सूरत में चुनाव के एक दिन पहले ही कांग्रेस के एक साथ 4 प्रस्तावक बोलते हैं कि वह हस्ताक्षर मेरे नहीं, उसके बाद वह लापता हो जाते हैं। देख सकते हैं वहीं न्यूज चैनल 18 के अमीश देवगन का एक प्रोग्राम भद्दा होने के साथ ही आपसी बेसमन्य और यहाँ पे गैर कानूनी और धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध है, जिस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। गोदी मीडिया की भी शिकायत की गई है। आयोग से मिलने के बाद यहाँ पे गुरदीप सप्पल का बयान आया है। कांग्रेस नेता बोले, चुनाव आयोग कांग्रेस दफ्तर में आके मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर को काले कपड़े से ढकवा देता है, लेकिन मोदी के होर्डिंग्स नहीं हटवाती। देख सकते हैं किस प्रकार की निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम कर रहा है और घिरता जा रहा है। लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी या उसके नेताओं पे चुनाव आयोग कोई सख्त एक्शन नहीं लेता दिख रहा। जेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना जोरदार तरीके से बोले कि हाथ जोड़ के मोदी जी से अपील है, हिंदू मुसलमान ना करें, मुद्दों पर बात करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से भावनात्मक अपील की। तेजस्वी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से केवल यही कहना है और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कृपया वास्तविक मुद्दों पर बात करें और नफरत की राजनीति को छोड़ दें। देश के युवा और बुजुर्ग, किसान और व्यापारी और माताएं और बहनें, सभी लोगों के मुद्दे समान हैं। अखिलेश यादव भी बीजेपी पे हमलावर दिखे। बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है, वादा खिलाफी उनके डीएनए में है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई कम नहीं हो रही, चुनावी बॉन्ड वसूली का माध्यम बने हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर वसूली की गई। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और यहाँ पे वादा खिलाफी इनके डीएनए में शामिल है। ये अखिलेश यादव ने बातें कही हैं। पूर्व सीएम का बयान सामने आया। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।